हेलो नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है इस डी पांडे कैरियर इंग्लिश अड्डा प्लेटफॉर्म पर और इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके साथ हर दिन की तरह द हिंदू एडिटोरियल को लेकर आया हूँ। ये आपका एडिटोरियल 11 अगस्त का है। एडिटोरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। अभी आपको पता चला होगा कि विजयवाड़ा में और जो अहमदाबाद में एक जो हॉस्पिटल जो कोविड-19 का जो बनाया गया था क्वारंटीन सेंटर, उसमें जो आग लग गई, जहां इलाज हो रहा था उनका, उसी पर आधारित है। तो बिल्कुल आप अगर इस वीडियो में आज पहली बार जुड़े हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप आखिरी तक ज़रूर बने रहें। और इसमें मैं बहुत एग्ज़ाम से ओरिएंटेड बात करने वाला हूं। तो चलिए मैं आगे की ओर चलता हूं। आपको मैं बता दूं कि ये आपको बिल्कुल ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे एसएससी का तैयारी करते हो, चाहे बैंक का, चाहे यूपीएससी का, चाहे डिफेंस का, सभी पेपर के लिए यह इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट मैं आपके साथ बात करूं तो एक अभी आपके बीच कैरियर इंग्लिश अड्डा नाम का एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इसका नाम कैरियर इंग्लिश अड्डा है। आप ध्यान से लिख लें, सुन लें, कैरियर इंग्लिश अड्डा। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पर आपको बहुत जल्द ही लाइव क्लास फ्री में पढ़ाया जाएगा और एवरीडे आपको बहुत सारा फ्री वीडियो दिया जाता है, बहुत सारी फ्री स्टडी मटेरियल दी जाती है और एवरीडे आपको द हिंदू एडिटोरियल का पीडीएफ भी यहाँ पर मिलता है। तो आप इस वीडियो को डाउनलोड करें और इस वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन का लिंक है, वहाँ से भी इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज हम अब शुरू करते हैं एक स्टेटमेंट के साथ, एक कोट के साथ। बहुत ही अच्छा है। किसी ने कहा है, इफ़ प्लान डज नॉट वर्क। देखिए ये बहुत ही हम लोगों के लिए, जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। कह रहा है यदि जो योजना काम नहीं करता है, जैसे आपने कोई भी योजना बनाई कि आपको एसएससी, बैंक या यूपीएससी या बाकी एग्जामिनेशन में पास होना है, आप अगर योजना बनाते हैं और ये योजना आपका सफल नहीं होता है, तो लिखा है चेंज द प्लान। तो आप क्या करो कि योजना को बदल डालो। जैसे आप घर पे पढ़ने के लिए बार बार रूटीन बनाते हैं आप, और रूटीन आपका फॉलो नहीं होता है, तो आप सबसे पहले रूटीन को सुधारिए, रूटीन को बदल डालिए। बट नेवर द गोल। ये नहीं कि आप अपना लक्ष्य और उद्देश्य को ही बदल डालें या भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब साफ कहना है कि योजना अगर हमारा सही नहीं काम कर रहा है तो हम योजना बदलेंगे, कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं बदलेंगे। चलिए इसी कोटेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। अपने साथ आप एक कॉपी और पेन जरूर रखेंगे। हम 4 चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करेंगे ग्रामर पर, दूसरा आपके साथ वोकैबुलरी पर, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन पर और चौथा ट्रांसलेशन पर आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम लोग वोकैबुलरी की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है हॉस्पिटल ऑफ फायर। देखिए बहुत अच्छा वर्ड है। हॉस्पिटल यहाँ नाउन का काम किया है और ए फायर का मतलब होता है बर्निंग। आप लिख लेंगे, फायर का साइनो लिखिए बर्निंग। बर्निंग का मतलब हुआ जलता हुआ। ठीक है, एक फायर होता है, वो फायर मतलब आग होता है, और ये है ए फायर। ए फायर यहाँ पे बर्निंग का काम किया है, जलता हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब एक टाइटल जो है आज आपका एडिटोरियल का हो रहा है कि जलता हुआ चिकित्सालय, जलता हुआ हॉस्पिटल। अब कोई पूछेगा कि हॉस्पिटल यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, तो अब फायर किसका काम कर रहा है? तो अब फायर यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा? हॉस्पिटल यहाँ किसका काम किया है? हॉस्पिटल यहाँ नाउन का काम किया है और अब फायर किसका काम किया है? एडजेक्टिव का। तो आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर एडजेक्टिव तो नाउन के पहले आना चाहिए, हॉस्पिटल के पहले आना चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन एडजेक्टिव नाउन के बाद भी आता है। इसे पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव कहा जाता है। ध्यान से याद रखिएगा, पोस्ट POST पोस्ट, पोज्ड POSED पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव कहा जाता है। यानी ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के बाद आकर नाउन के बारे में बात करे, वो पोस्ट पोज एडजेक्टिव है। तो कह रहा है कि हॉस्पिटल में जो आग लगी, यानी जलता हुआ हॉस्पिटल। अब आगे, ऑन लैक ऑफ सेफ्टी। बोला कि इस हॉस्पिटल में जो थी ना, वो कमी थी। लैक के साथ ऑफ लगता है, सेफ्टी मतलब सुरक्षा। इस हॉस्पिटल में सुरक्षा की कमी थी। इन हेल्थ केयर सेंटर, जो वहाँ पर कोविड-19 में एक हेल्थ केयर सेंटर के तौर पे बनाया गया था, यानी जहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया था, वहाँ पर देखा गया था कि कमी थी सुरक्षा का
और उसी में आग लग गया, जलता हुआ पाया गया। तो चलिए अब अगले स्लाइड में चलते हैं। आपने इसमें एक चीज़ सीखा, ए फायर, ए फायर मतलब होता है जलता हुआ, और ए पोज एडजेक्टिव है, लैक के साथ ऑफ आता है। आगे अब देखिए लिखा है हेल्थ केयर सेंटर। ये देखिए जो ब्लू कलर का आपका है और उसको जो मैंने अंडरलाइन किया है सब्जेक्ट पार्ट है। जितना भी पार्ट अंडरलाइन हो चाहे वो जिस कलर का हो वो सब्जेक्ट है। तो लिखा हेल्थ केयर सेंटर मतलब स्वास्थ्य सुधार, स्वास्थ्य जो रख रखाव का केंद्र बनाया गया है। लैक फायर सेफ्टी, वहाँ पर क्या है कि कमी है आग से बचने में। ठीक है, अगर आग लग जाए, किसी तरह की आग की घटनाएं हो जाएं तो वहाँ पर सुरक्षा की कमी है जिसके कारण घटना हो जाती है। इसमें देखिए हेल्थ सेंटर आपका, ये जो पूरा हेल्थ केयर सेंटर ये सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, तो ये देखिए लैक यहाँ पे वर्ब का काम किया है, फायर सेफ्टी ऑब्जेक्ट का काम किया है। क्लियर? यानी कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य जो संरक्षण केंद्र है, जो रख रखाव का केंद्र है, वहाँ पर कमी पाई गई है आग से बचाव होने के लिए, मतलब फायर सेफ्टी की कमी है। बिकॉज, क्योंकि, ये देखिए आपका बीच में जो है ना एक कारण बताने आ गया, क्योंकि गवर्नमेंट, ये देखिए गवर्नमेंट सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो संख्या में गवर्नमेंट में लगाया गया, मतलब अलग अलग की बात हो रही है। जैसे अभी मैंने बताया ना, एक विजयवाड़ा में देखा गया और एक अहमदाबाद में, तो 2 राज्य की बात हो गई। तो कह रहा है कि ये जो सरकारें हैं पे लिप, ठीक है, लिखा है पे लिप सर्विस टू रेगुलेशन, ये बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए पे लिप मतलब ये आप समझ सकते हैं कि ऐसी जो सरकारें हैं वो मतलब उनका जो व्यवस्था है ना वो काफ़ी बुरा है, काफ़ी खराब स्थिति है रख रखाव में। ठीक है, अब आगे, अब इसमें क्या सीखे पीछे वाले स्लाइड में, तो आपने यहीं सीखा कि ये हेल्थ केयर सेंटर सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, फायर सेफ्टी ऑब्जेक्ट है, ये बिकॉज होता है। बिकॉज हमेशा कारण और परिणाम को बताता है। ठीक है, तो बिकॉज कारण परिणाम को बताता है, तो याद रखना होगा जब बिकॉज लिखा जाएगा तो कारण परिणाम तो आएगा, तो यहाँ पे कारण परिणाम की बात है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। अब लिखा है द शॉकिंग डेथ, देखिए सब्जेक्ट है, ब्लू कलर का आपका है, सब्जेक्ट है। कह रहा है कि चौंका देने वाली जो मौत की घटना हुई, शॉकिंग एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और डेथ नाउन है आपका, एडजेक्टिव प्लस नाउन आया है। कह रहा है कि ये चौंका देने वाली जो मौत की खबर आई, जो मौत हुआ लोगों का, ऑफ एट लिस्ट हमेशा एक साथ आता है, एट के साथ लिस्ट, कम से कम, मतलब चौंकाने वाली बात है जिन लोगों का मौत हुआ है कि कम से कम 19 पीपल, मतलब कम से कम 19 लोग थे। देखिए पीपल एक ऐसा वर्ड है जो प्लूरल में ही हमेशा काम करता है, और वर्ब प्रोनाउन प्लूरल होगा, इसका सिंगुलर नहीं बन सकता। ठीक है, तो कह रहा है कि चौंका देने वाली जो मौत की घटना हुई जिसमें कम से कम 19 लोग इन स्पेशल फैसिलिटी, जिनको विशेष सुविधा में रखा गया था, मतलब जिस हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था कोविड-19 का, मतलब कोरोना वायरस को लेकर के, उसमें से 19 लोग ऐसे थे जिन्हें विशेष सुविधा दिया गया था, मतलब उनके लिए अलग रूम थी, अलग व्यवस्थाएं थी। तो स्पेशल फैसिलिटीज, देखिए फैसिलिटीज नाउन है और स्पेशल एडजेक्टिव है। अब फैसिलिटीज में एस क्यों लगाया गया है कि उन्हें बहुत प्रकार की सुविधाएं मिली हुई थी, प्लूरल है। फॉर कोविड-19, जो कि मतलब एक किसके लिए उनको सुविधा दिया गया था, तो वैश्विक बीमारी जो फैला हुआ है कोविड-19 उसके इलाज के लिए। मैनेजमेंट, और ये सब मैनेजमेंट के तरफ से हुआ था, और ये कोविड-19 को अच्छे से ठीक करने के लिए किया गया था। इन विजयवाड़ा एंड अहमदाबाद, ये 2 जगह घटना है, एक विजयवाड़ा में और एक अहमदाबाद में। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, रिवाइज करता हूँ, इसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि ये जो चौंका देने वाली मौत की घटना है, जो कम से कम 19 लोगों की जो जाने गई हैं, विशेष तौर पर जिनको सुविधा दिया गया था कोविड-19 मैनेजमेंट में, जो कि ये घटना विजयवाड़ा और अहमदाबाद की है। इसमें आपने सीखा शॉकिंग, शॉक से बना है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नाउन के पहले आ रहा है, एडजेक्टिव है। आपको याद रखना होगा एट के साथ लिस्ट होता है, अक्सर क्लोज टेस्ट फिलर में आता है सब। ठीक है, ये देखिए स्पेशल के बाद फैसिलिटीज है, फैसिलिटीज इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं और बहुत ज़्यादा सुविधाएं की बात हो रही हैं। इन विजयवाड़ा, देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, कहने का मतलब है जब किसी बड़े जगह की बात हो ना, तो बड़े जगह के बात होते समय उसके साथ प्रीपोजिशन क्या होता है, इन। तो कोई आप में से पूछेगा सर इन विजयवाड़ा हुआ तो उसके बाद एंड इन अहमदाबाद क्यों नहीं हुआ, तो कहना होगा कि एंड के द्वारा जब दोनों तरफ एक ही टाइप का नाउन हो, देखिए विजयवाड़ा भी बड़ा जगह है, अहमदाबाद भी है, तो दोनों तरफ अब इन प्रीपोजिशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल शुरू वाले के पहले लिख दिया जाएगा तो माना जाएगा कि दोनों तरफ है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आप जरूरी से नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब लिखा है कि ये जो मतलब चौंका देने वाली घटना है, इसमें आप फिर से एक बार देखिए, पीछे से मैं ले चलता हूँ, ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब अभी नहीं मिला है,
भर बगले स्लाइड में है। कह रहा है चौंका देने वाली जो देखिए मौत है, मौत पुलडल है, डेथ्स पुलडल है, ठीक है। जो 19 लोगों की जो जान गई है, जो विशेष सुविधा मैनेजमेंट पाए हुए थे विजयवाड़ा और अहमदाबाद में। इन लोगों की जो चौंकाने वाली मौत है हैव एक्सपोज्ड, हैव इसलिए आया है क्योंकि पीछे डेथ्स है, बहुत ज़्यादा लोग मरे, 19 लोग मरे हैं। हैव एक्सपोज, एक्सपोज का आप मीनिंग लिख लेंगे खुलासा करना, कोई भी चीज़ जो गुप्त रहता है तो उसे एक्सपोज किया जाता है। जैसे एक और वर्ड होता है रिवील, REVEAL, दोनों पूछता है कि एक्सपोज और रिवील में क्या अंतर है। तो जब कोई वस्तु कहीं पे पड़ा हुआ है और आपको दिख जाए तो रिवील होगा, ठीक है। जैसे आपकी मोबाइल कहीं गिर जाए और आपको उस पर नज़र पड़ जाती है तो कहेंगे मोबाइल दिख गया, तो रिवील हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात जो आपने छुपाया है और कोई आपका वो भेद खोल दे तो वहाँ रिवील नहीं बल्कि एक्सपोज हो जाएगा। अक्सर ये फिलर क्लोज टेस्ट में, फिलर एरर में भी ऐसे आते हैं। तो कह रहा है कि ये जो मौत हुई, दर्दनाक जो मौत हुआ, ये मौत ही खुलासा कर दिया, एक्सपोज कर दिया द डीप रूट। ये देखिए डीप रूट, डीप मतलब होता है गहरा, व्यापक, और रोट है, रोट मतलब होता है भ्रष्टता, ठीक है। साइनो लिख सकते हैं आप, करप्शन, इसको लिख सकते हैं भ्रष्टता, विकृति, खराबी। मतलब ये जो मौत हुआ ये साफ उजागर कर दिया, ठीक है, इस भ्रष्टता का, इस विकृति का। यहाँ डीप एडजेक्टिव है, रॉट नाउन है। इन रेगुलेटरी प्रोसेस, रेगुलेटरी एडजेक्टिव है, प्रोसेस नाउन है। रेगुलेटरी किसको कहते हैं, ठीक है, नियामक, ऐसा चीज़ जिसे चलाया जाता है। तो कहाँ पर एक विकृति है, कहाँ पे करप्शन है, तो रेगुलेटरी प्रोसेस में, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इसको संचालन किया जाता है, जहाँ इसको नियामक किया जाता है। फॉर इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग सेफ्टी, ठीक है, खास करके कहाँ पर, वैसा जगह पे जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल हो, मतलब जहाँ पे लोगों को इस तरह की व्यवस्था दी जाती हो, और कॉमर्शियल हो, जहाँ पर मतलब व्यवसायिक कुछ काम होता हो, और बिल्डिंग सेफ्टी, ऐसे बिल्डिंग के सेफ्टी को लेकर के, जैसे देखिए इंस्टीट्यूशनल वर्ड इसलिए कहा जा रहा है कि कोविड-19 को इंस्टीट्यूशनल तरीके से रखा गया था, ठीक है, एक नियम के द्वारा एक अच्छे तरीके से रखा गया था। तो कह रहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल वाले हैं या फिर कॉमर्शियल वाले बिल्डिंग हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों का खुलासा कब हुआ, जब ये लोगों की मौत हुई तब। तो इसमें तो आपने सीखा, 2-3 वर्ड आपने सीखा। देखिए आपने सीखा एक्सपोज्ड और हैव आया है डेथ के लिए, तो एक्सपोज मतलब खुलासा करना। ये देखिए रोट आपने सीखा, रेट मतलब होता है करप्शन, मतलब भ्रष्टता, विकृति। रेगुलेटरी मतलब नियामक होता है, प्रोसेसेस नाउन है यहाँ पे। फॉर इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग सेफ्टी, ठीक है, तो बिल्डिंग सेफ्टी मतलब होता है भवन सुरक्षा को लेकर के। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, बहुत आसान था। कह रहा है वाइल, जबकि 11 डाइड इन आंध्र प्रदेश इंसिडेंट। अब देखिए कह रहा है कि जबकि 11 लोगों की जो मौत हुई है वो आंध्र प्रदेश में हुआ है एक इंसिडेंट में। इंसिडेंट और एक्सीडेंट में अंतर है। देखिए एक्सीडेंट उसको कहते हैं जो दुर्घटना है, और इंसिडेंट उसको कहते हैं जो संयोग से कभी कभार हो जाए, ठीक है। तो कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में 11 लोगों की जो जानें गई हैं, एक तरह से अचानक आग लगने या दुर्घटना के या कारण जो हुआ। वेयर, जहाँ पर देखिए अब वेयर आ रहा है आंध्र प्रदेश के लिए। ये देखिए वाइल यहाँ पे एक वर्ड आया है, कनेक्टर है, एक तरह से कंजंक्शन है। 11 यहाँ सब्जेक्ट है और डाइड वर्ब हो गया। इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एक बड़ा जगह है इसीलिए इसके साथ इन आया है, छोटा जगह के लिए एट आता। वेयर, जहाँ पर अ होटल हैड बीन टेकन ओवर। देखिए ए वेयर आ गया, सब ए आपका प्लेस हो गया, प्लेस को डिनोट कर रहा है। अ होटल, देखिए ए होटल सब्जेक्ट हो गया आपका, ए सिंगुलर है, इसके लिए वर्ब हैड बीन टेकन, पैसिव वॉइस है। टेक ओवर आप लिख लेंगे, टेक ओवर मतलब होता है अपने जिम्मेवारी में लेना। टेक ओवर मतलब क्या होता है, अपने जिम्मेवारी में लेना। तो जहाँ पर एक होटल को जिम्मेवारी के तौर पे लिया गया था बाय अ प्राइवेट हॉस्पिटल, और उस होटल को कौन अपने टेक ओवर में लिया था, तो एक निजी अस्पताल ने लिया था। प्राइवेट एडजेक्टिव हो गया, हॉस्पिटल नाउन हो गया, ए आर्टिकल हो गया। पैसिव वॉइस है, देखिए बाई लगा है, ठीक है। अब आगे लिखा, ऐसे इसको एक्टिव बनाएंगे तो ऐसे बनता अ प्राइवेट हॉस्पिटल हैड टेक ओवर अ होटल, ऐसे। तो वॉइस भी हमारा ठीक हो गया, ऐसे बनता ए प्राइवेट हॉस्पिटल हैड टेक ओवर ए हॉस्पिटल, तो सॉरी ए होटल। अब ऐसे इसको बना दिया गया, ए होटल हैड बीन टेक ओवर बाय अ प्राइवेट हॉस्पिटल। अब क्यों भाई ये लिया गया था, टेक ओवर क्यों किया गया था, टू रन अ कोविड-19 केयर सेंटर। देखिए टू रन, रन मतलब ऐसे दौड़ना होता है, लेकिन टू रन यहाँ पे हो जाएगा संचालित करना। क्यों लिया गया था, तो संचालित करने के लिए, चलाने के लिए। अ कोविड-19 केयर सेंटर मतलब कोविड-19 की जो जगहें कम हो रही थी तो उनके लिए रख रखाव के लिए, सेंटर बनाने के लिए एक होटल को लिया गया था, और लेने वाला एक प्राइवेट
हॉस्पिटल था, जिसके कारण आज उस होटल में दुर्घटना घटी। समझ में आ गया? तो ये तो काफ़ी आसान था, आपने देखा। व्हाइल से दो पार्ट होता है। देखिए एक पार्ट ये आपका हो गया और दूसरा पार्ट देखिए इधर हो गया। इसमें क्या क्या सीखे मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। मैंने अभी बताया कि बड़े जगह के साथ इन होता है, इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए आप, बड़े जगह के साथ इन आंध्र प्रदेश। दूसरा मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में जब भी पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनेगा ना, तो हैड के साथ बीन, बीन के बाद भीतरी, भीतरी के बाद एक बाई आता है, तो बाई आया है, ठीक है। अब एक और मैं बता दूं, जब भी कभी जगह की बात हो तो वेयर आता है, तो वेयर आया है। अब देखिए टू रन मतलब यहाँ संचालित करना होगा, बाकी तो सब आसान है, बहुत आसान है। चलिए आगे चलते हैं। लिखा 9 पेशेंट पेरिस। देखिए 9 पेशेंट, 9 एडजेक्टिव हो गया, पेशेंट सब्जेक्ट हो गया यानी नाउन हो गया। कारण 9 बीमार व्यक्ति, 9 वहाँ के जो मरीज थे। 9 पेशेंट सब्जेक्ट है, तो वर्ब यहाँ पे पेरिस है। पेरिस मतलब ऐसे देखिए हो जाता है खराब होना, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो 9 लोगों की जाने गई। यहाँ पेरिस मतलब मर जाना हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं 9 जो वहाँ के मरीज थे वो मर गए, ठीक है। पेरिस मतलब मर जाना। इन ब्लेज, इन ब्लेज एक अच्छा वर्ड, देखिए ब्लेज मतलब आग होता है, ठीक है। और आग को बताने के लिए हमेशा इन का यूज करता है। द क्यों लगाया भाई? क्योंकि खास जगह की बात है, जो विजयवाड़ा में हुआ और जो आपका अहमदाबाद में हुआ। तो कह रहा है कि वो जो खास आग लगी उसमें 9 मरीज जो थे वो बिल्कुल जल के मर गए। ये कहाँ की बात है? इन अ गुजरात हॉस्पिटल। अब देखिए गुजरात भी एक बड़ा जगह है, तो बोल दिया कि एक गुजरात के हॉस्पिटल की घटना है, ठीक है। अब आगे, इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पर एक बहुत ही ICU जिसको कहते हैं हम लोग। इंटेंसिव मतलब व्यापक तौर पे, केयर मतलब रख रखाव, यूनिट मतलब भाग, यानी जहाँ पर बहुत ही ढंग से रख रखाव के लिए एक हिस्सा बनाया गया था, वहीं पर 9 लोग जल के मर गए, 9 लोगों की जानें चली गई। और ये घटना गुजरात के एक हॉस्पिटल में आग लगने से हुई है, ठीक है। तो एक बार फिर मैं इसी को कह देता हूँ, तब आगे बढ़ता हूँ। कह रहा है कि 9 जो बीमार व्यक्ति थे वो मर गए। कहाँ पर? तो गुजरात के एक हॉस्पिटल में आग लग जाने से, जो ICU में आग लग गया था। देखिए आपने क्या सीखा इसमें? पेरिस सीखा। पेरिस मतलब ऐसे सड़ना गलना होता है, लेकिन यहाँ मर जाने का सेंस होगा, मर जाना। और इन ब्लेज होता है, याद रखेंगे, बहुत बार आया है क्लोज टेस्ट में। इन ब्लेज मतलब होता है आग में, ठीक है। और बड़े जगह के साथ फिर इन आ गया, इन गुजरात। अब आगे चलते हैं, अगले लाइन की ओर चलते हैं। लिखा है कि दीज घैस्टली इंसिडेंट। देखिए इंसिडेंट्स में एस क्यों लगाया, प्लूरल क्यों बनाया? क्योंकि एक से ज़्यादा जगह घटना है, जैसे विजयवाड़ा में हुआ, ठीक है, मतलब जैसे अहमदाबाद में हुआ और आपका विजयवाड़ा में हुआ, तो ये तो 2 घटना हो गई, प्लूरल हो गया, इसलिए इंसिडेंट्स कहा। और दीज देखिए एडजेक्टिव है, ठीक है। घैस्टली भी एडजेक्टिव है और इंसिडेंट्स नाउन है। ई आपका नाउन है, ई आपका एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। दीज के बाद आने वाला नाउन जो होता है प्लूरल होता है, तो देखिए दीज के बाद नाउन प्लूरल है। घैस्टली आप लिख लेंगे, बहुत अच्छा वर्ड है, घैस्ट से बना है। घैस्टली का साइनो लिख सकते हैं आप, लिखिए टेरिबल, टेरिबल, TERRIBLE, टेरिबल। दूसरा लिख सकते हैं हॉरिबल, HORRIABLE। देखिए टेरिबल और हॉरिबल मतलब होता है भयावह, ठीक है, डरावना, भयावह। तो कह सकते हैं कि ये जो बहुत ही भयावह दुर्घटना हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, ठीक है। अब देखिए यहीं आपका एंटीसीडेंट हो गया पूरा। अब इसी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच आया है, जो कि विच मतलब यहाँ हुआ, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लेम द लाइफ से एक साथ लिख लीजिएगा, क्लेम द लाइफ होता है, आप लिख लेंगे कहीं क्लेम द लाइफ, इसका मतलब होता है जान ले लेना, जीवन छीन लेना। यहाँ क्लेम मतलब दावा करना नहीं होगा, क्लेम द लाइफ लिखेंगे आप, फ्रेज है। क्लेम द लाइफ मतलब होता है जीवन छीन लेना, मतलब ये जो एक तरह से जो दुख भयावह घटना हुआ, यही घटना है जो उन लोगों के जीवन को छीन लिया, उन लोगों की प्राण ले लिया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ऑफ दोज, और वे सारे लोग। देखिए अभी मैं पीछे जो 10 अगस्त को एडिटोरियल पढ़ाया था उसमें ही बताया था कि जब हूँ रिलेटिव प्रोनाउन का काम करे तो उसके पहले एंटीसीडेंट जो होता है दे नहीं होता है, दोज होता है। तो कह रहा है वे सारे लोग, दोज मतलब वे सारे लोग, हु वर गेटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कह रहा है वे सारे लोग, ये हूँ के पहले दोज आ रहा है, दोज के लिए देखिए यहाँ पे वर आया है, एंटीसीडेंट है तो वर्ब इसी के अनुसार आएगा, एंटीसीडेंट के अनुसार। तो कह रहा है वे सारे लोग जो गेटिंग, गेटिंग मतलब ले रहे थे, पा रहे थे, ट्रीटमेंट मतलब वे सारे लोग जो इलाज करा रहे थे, या और मतलब या रिकवरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन, और जो एक कोविड-19 जो इन्फेक्शन था उससे जो धीरे धीरे वो ठीक हो रहे थे। रिकवरिंग मतलब क्या होता है? ठीक होना। रिकवरी फ्रॉम होता है, याद रखेंगे। तो धीरे धीरे वो ठीक हो रहे थे इन्फेक्शन से। इन लिखा है सपोजडली सिक्योर कंडीशन, और ऐसा माना जाता है कि वो बहुत सुरक्षित हालात में थे, ठीक है। ले बेयर एक साथ लिख लेंगे, ले बेयर बहुत अच्छा वर्ड है। ले बेयर एक साइनो होता है इसका, रिवील लिख लेंगे आप, रिवील, एक्सपोज,
रिवील होगा, एक्सपोज होगा, एक तरह से आप कह सकते हैं अनकवर होगा, मतलब खुलासा करना, ठीक है। ले बेयर मतलब क्या हो जाएगा, खुलासा करना। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। कह रहे वे सारे लोग जो इलाज करा रहे थे या फिर इन्फेक्शन से ठीक हो रहे थे, सपोज से बना है, देखिए SUPPOS, ये देखिए सपोज से बन गया, एडवर्ब हो गया, मतलब ऐसा माना जाता है, सपोजली ऐसा माना जाता है, सिक्योर एडजेक्टिव है, वो अच्छे कंडीशंस, ये नाउन, देखिए नाउन हो गया, सिक्योर एडजेक्टिव हो गया और सपोजली आपका एडवर्ब हो गया। अगर ऐसा माना जाता है कि वो अच्छे हालात में थे। अब बोला जा रहा है कि ले बेयर, यही चीज़ है जो ना, ये जो घटना हुई, जो इलाज जो करा रहे थे वहाँ पर, ये चीज़ है जो खुलासा कर दिया। ले बेयर मतलब होता है खुलासा कर देना, प्रकट कर देना। तो इसमें अब पीछे हम आएंगे इस पर, क्या खुलासा कर दिया, द लैक ऑफ प्रीपेयर्डनेस, कि उनके पास जो है ना वो लैक है, कमी है, और मैंने कहा है लैक ऑफ होता है अक्सर, तो उनके पास कमी है किस चीज़ का, प्रीपेयर्डनेस का, प्रीपेयर से बना है मतलब तैयारी का। उनके पास जिस तरह की सुविधा और व्यवस्था होनी चाहिए उनके पास ऐसी नहीं है, केवल नाम मात्र का ऐसा सुविधा लेकर लोग चलाते हैं। तो लेखक कहना है कि जब ये जो भयावह मौत हुआ, जो लोग वहाँ इलाज करा रहे थे, उन लोगों की मौत हो जाने से खुलासा हो गया कि प्रीपेयर्डनेस के बिल्कुल कमी है। एमॉन्ग स्टेट, एमॉन्ग स्टेट्स में एस क्यों लगाया है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में अभी स्थिति खराब है कोविड-19 को लेकर के, तो सभी राज्यों में एमॉन्ग हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए होता है। अब आगे लिखा है टू मैनेज, जो कि मतलब मैनेज कर रहे हैं द एक्सपेंडिंग पैंडेमिक, देखिए टू मैनेज ए इन्फिनिटिव हो गया 2 + V1। अब इसमें देखिए द एक्सपेंडिंग पैंडेमिक, बहुत ध्यान से देखेंगे आप, लिखा है द एक्सपेंडिंग, तो देखिए द एक्सपेंडिंग पैंडेमिक, पैंडेमिक नाउन हो गया, तो ये नाउन हो गया, एक्सपेंडिंग आपका जो है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मतलब ऐसे सारे लोग, ठीक है, जो मैनेज कर रहे हैं और जिनके पास तैयारी नहीं है बहुत सारे राज्यों में बढ़ते हुए महामारी का, एंड और हैस्टी कॉन्ट्रैक्टिंग। अब देखिए हैस्टी मतलब होता है, आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है हैस्टी, HASTY। हैस्टी मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी, ठीक है, हैस्टी। और कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब होता है सिकुड़ना, कम होना। और प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स मतलब आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, व्यवस्था, सुविधा को कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि मतलब एक तरह से बहुत जल्दी ही ये मतलब कम हो रहा है, सिकुड़ रहा है, कि क्या, प्रोसीजर्स मतलब प्रावधान, वहाँ पे जो व्यवस्था है वो सब कम हो रही है। अब एक बार पूरा पीछे से पढ़ देते हैं, समझ में आएगा। दोज एंटीसीडेंट, इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे हूँ आया है, दोज के लिए वर्ब प्लूरल में वर गेटिंग हो गया, ए पास्ट कंटिन्यूअस में है, सही है। और रिकवरिंग भी है, या बिल्कुल आपका सही है। अब आगे लिखा है फ्रॉम, रिकवर फ्रॉम होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एन इन्फेक्शन है, यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया, सिक्योर एडजेक्टिव कंडीशन नाउन। ले बेयर ए वर्ब है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ले बेयर वर्ब आया है क्यों, देखिए एक बात और बता देते हैं, जब रिलेटिव प्रोनाउन रहता है ना, जैसे देखिए हूँ यहाँ है, जब रिलेटिव प्रोनाउन रहता है तो वर्ब की संख्या 1 से अधिक होता है। तो देखिए वर्ब 1 से अधिक है, एक देखिए वर सीट गेटिंग है और दूसरा ले बेयर है, सही है। अब आगे कह रहा है कि ऐसे ही जो चीज़ है खुलासा कर दिया, क्या चीज़ का, कि कमी है तैयारी का ऐसे राज्यों में जो मैनेज कर रहे हैं बढ़ते हुए महामारी का, और बहुत जल्दी जल्दी वो सिकुड़ा रहे हैं व्यवस्था को, मतलब बहुत जल्दी जल्दी किसी काम को अंजाम दे रहे हैं, इसलिए अंजाम दे रहे हैं कि वहाँ पे व्यवस्था उनका सही नहीं है और फिर भी करते जा रहे हैं। ये तो बहुत आसान था। एमॉन्ग का यूज 2 से ज़्यादा के लिए हो गया। एक्सपेंडिंग पैंडेमिक में पैंडेमिक नाउन हो गया, एक्सपेंडिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। हैस्टी कॉन्ट्रैक्टिंग तो बहुत जल्दी सिकुड़ता हुआ, प्रोसीजर्स हो गया आपका, हैस्टी एडजेक्टिव है, कॉन्ट्रैक्टिंग एडजेक्टिव है, प्रोसीजर्स नाउन है। अब आगे कह रहे इन अ फैमिलियर पैटर्न, देखिए इन अ फैमिलियर पैटर्न, इन प्रीपोजिशन हो गया, ये आपका आर्टिकल हो गया, फैमिलियर एडजेक्टिव हो गया, पैटर्न नाउन हो गया। बहुत आसान सवाल है, देखिए पैटर्न नाउन हो गया, फैमिलियर एडजेक्टिव हो गया, ये आर्टिकल हो गया। तो कह रहा है कि एक जो जाना पहचाना जो पैटर्न है, फैमिलियर का हिंदी आप लिख लेंगे जाना पहचाना, परिचित। कह रहा है कि ये जो जाना पहचाना जो एक तरीका है, जो पैटर्न है, ठीक है। सिविक एंड फायर अथॉरिटी, देखिए सिविक नगर पालिका के लिए होता है और फायर अथॉरिटी मतलब होता है फायर ब्रिगेड को। तो कह रहा है कि एक जाना पहचाना तरीका से बताया जाए तो जो नगर पालिका और जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, अब ये देखिए एंटीसीडेंट है, ठीक है। अब इसी के लिए वर्ब वर आया है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो लोग होते हैं हु वर एक्सपेक्टेड, ठीक है, पैसिव वॉइस है, तो उन लोगों के द्वारा ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, उन लोगों के द्वारा ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था, टू मॉनिटर निगरानी करने के लिए, ध्यान देने के लिए, द सेफ्टी मतलब सुरक्षा व्यवस्था को, ऑफ सच बिल्डिंग इस तरह के भवन को,
ठीक है, एक बार फिर से मैं बताऊंगा बट आगे चलता हूं, फिर से यहाँ कहता हूं। देखिए कह रहा है कि ये बहुत जाना पहचाना एक तरीका है कि जो नगर पालिका और जो एक ये आपका फायर ब्रिगेड के जो भाग हैं, जो क्षेत्र हैं, हुवर एक्सपेक्टेड, ठीक है, जिनके द्वारा ये मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा था, इसी के लिए पैसिव वॉइस है, मतलब नगर पालिका और फायर ब्रिगेड वाले के द्वारा ये एक्सपेक्ट किया गया था टू मॉनिटर, कि वो मतलब मॉनिटर कर रहे हैं द सेफ्टी, मतलब सुरक्षा को ऑफ सच बिल्डिंग, इस तरह के भवन का, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि हम लोग अच्छे से इसको रख रखाव कर रहे हैं। अब देखिए हैव आ गया फिर इस अथॉरिटीज और सिविक के लिए, अब आगे लिखा है हैव, ठीक है, और उनके पास देखिए हैव यहाँ तक है, तो यहाँ पे कह क्या रहा है कि मतलब एक परिचित जाना पहचाना अंदाज है जिसमें नगर पालिका और ये जो आपके फायर ब्रिगेड वाले हैं, जो कि उम्मीद किए थे कि मॉनिटर कर रहे हैं वो सेफ्टी को, बिल्डिंग को, ठीक है, इस तरह के बिल्डिंग में जहाँ पर ये सुरक्षा व्यवस्था है। तो ये आपने इसमें क्या सीखा, फैमिलियर एक एडजेक्टिव है, पैटर्न नाउन है, फैमिलियर का एडवर्ब बनाना हो तो फैमिलियरली हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिविक एंड फायर अथॉरिटी जो आपका एंटीसीडेंट है, इसी के अनुसार यहाँ वर्ब बाय पैसिव वॉइस है, एक्सपेक्ट के साथ टू आता है, बाई नहीं लगेगा यहाँ। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से लिखा है कि दे आर बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेल्योर टू ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब देखिए, अब जैसे कोई भी सोचता है कि चलो ये जो है ये फायर ब्रिगेड वाला का काम है, नगर पालिका का काम है, ऐसा लोग सोच रहे थे, लेकिन नगर पालिका की तरफ से देखिए जो बात हुआ उसमें क्या लिखा गया, दे आर बीइंग हेल्ड, देखिए पैसिव वॉइस है, वे लोग ऐसा मतलब कह रहे थे, हेल्ड से बना है तो हेल्ड होल्ड से बना होता है, ठीक है ना, तो कह रहा है वे लोग ऐसा कह रहे थे रिस्पॉन्सिबल फॉर फेल्योर, कि इसमें एक जिम्मेवारी जो है कमी का, फेल्योर मतलब होता है किस चीज़ का, कमी का। देखिए दे किसके लिए आया है, तो अभी जो पीछे बात हुआ उसी के लिए आया है। अब पीछे किसके बात हुआ है जस्ट मैं आपको तुरंत बताता हूँ। लिखा है कि दे आर बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फेल्योर टू ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, पैसिव वॉइस है। तो देखिए ये कह रहा है कि नगर पालिका और ये जो आपका फायर ब्रिगेड वाले हैं उनके द्वारा यह कहा जा रहा है, पैसिव वॉइस है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है रिस्पॉन्सिबल फॉर फेल्योर, कि जो ये असफलता हुई है, जो घटना हुआ है, इसमें रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेवार है, टू ऑब्टेन अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक एनओसी होता है। इसमें क्या होता है कि एनओसी नहीं लिया गया था, मतलब फायर ब्रिगेड ने अपना ब्लेम डाल दिया सामने वाले पर। उसने कहा कि इसमें जो कमी हुई है जिसके कारण आग लगा है, इसमें तो सबसे पहले एनओसी ही नहीं था, मतलब फायर ब्रिगेड की तरफ से इसका सही सही पुष्टिकरण ही नहीं हुआ था। अब आगे लिखा है इन द केस ऑफ, और कह रहा है इस अवस्था में द होटल टर्न कोविड-19 केयर सेंटर। अब देखिए जहाँ पर एनओसी कब मिलता है, जब उधर से आता है आपका फायर ब्रिगेड या नगर पालिका जो भी आता है, अब सारा व्यवस्था ठीक दिखता है तभी आपका एनओसी मिलता है। तो कह रहा है कि एनओसी मिला ही नहीं था, और इस अवस्था में क्या था कि इस तरह के होटल को कोविड-19 सेंटर में तब्दील कर दिया गया था। ये तो लापरवाही हुआ। अब आगे, कैरिंग आउट इलेक्ट्रिकल अपग्रेड फॉर सेफ्टी। अब देखिए, अब ब्लेम में कहा गया कि इसमें क्या था कि कैरी आउट किया जा रहा, कैरी आउट मतलब होता है किसी काम को करना, कैरी आउट इलेक्ट्रिकल अपग्रेड फॉर सेफ्टी। इसमें कमी अब किसका दर्शा दिया गया, कहा गया कि इस होटल में जो इलेक्ट्रिकल जो व्यवस्था थी उसमें अपग्रेड की ज़रूरत था, उसी के कारण ये घटना हुआ, ठीक है। तो पीछे से एक बार मैं ले लूँगा तभी समझ में आपको आएगा। देखिए कह रहे हैं कि दे आर बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फेल्योर, कह रहे वे लोग जो हैं जिम्मेवार बताए जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह के असफलता का, टू ऑब्टेन अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, मतलब जिनके पास मतलब प्राप्त है कोई ऐसा एनओसी सर्टिफिकेट। और इस केस में, अब इस हालात में कह रहा है कि होटल जो है कोविड-19 सेंटर के तौर पे तब्दील किया गया था, और वहाँ पे किया जा रहा था, कैरी आउट किया जा रहा था इलेक्ट्रिकल अपग्रेड को सुरक्षा के लिए। तो काफ़ी आसान है। अब कह रहा है कि दिस इज क्लियरली, ठीक है, यह तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियरली एडवर्ब है, ठीक है, अनटेनेबल लिख लेंगे आप, बहुत अच्छा वर्ड है अनटेनेबल। बहुत बार एग्जाम में ऐसे पूछा भी है। अनटेनेबल मतलब होता है नहीं बचने योग्य, अनटेनेबल मतलब होता है नहीं बचने योग्य, बहुत अच्छा वर्ड है अनटेनेबल मतलब नहीं बचने योग्य। तो कह रहा है कि बिल्कुल क्लियरली है कि अब कोई बच नहीं। अब जैसे कोई भी बहाना करे कि एनओसी का गड़बड़ी था
या फिर कोई बहाना करे कि स्टेट की कमी थी, या कोई बहाना करे कि नहीं इलेक्ट्रिकल अपग्रेड की कमी थी, तो कह रहा है कि आप जो भी बहाना कर लो, ठीक है, दिस इज क्लियरली अनटेलेबल, ठीक है, यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है एक मतलब से कहा जाए तो एक नहीं बच सकता है, कोई नहीं बचने योग्य है। अनटेनेबल का आप लिख लेंगे, साइनो भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है, इसका अर्थ होता है इनडिफेंसिएबल, बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन हिंदी आप लिखेंगे अभी फ़िलहाल नहीं बचने योग्य। तो कह रहा है कि बिल्कुल साफ है कि चाहे आप किस तरह की इसके पीछे बात बनाइए, ये बच नहीं सकता है कोई, तो क्लियरली एडवर्ब हो गया, अनटेलेबल आपका जो है यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। एज द सुप्रीम कोर्ट इंडिया ऑब्जर्व, अब देखिए एक दूसरा बात कहने लगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जो था भारत का, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट है, ऑब्जर्व उन्होंने इस बार एक बार महसूस किया था, ऑब्जर्व वर्ब है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए आ रहा है, कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऑब्जर्व किया था अबाउट लगभग, और डिकेड एगो, देखिए अबाउट मतलब यहाँ लगभग हुआ, लगभग एक दशक पहले, मतलब 10 साल पहले की बात है। सुप्रीम कोर्ट जो था ऐसा ही मामला 10 साल पहले महसूस किया था, ठीक है। द उपहार सिनेमा, ठीक है, फायर ट्रेजिडी, देखिए फायर मतलब आग, ट्रेजिडी मतलब मैंने बताया इसका अर्थ होता है कॉमेडी, ठीक है। ट्रेजिक मैंने पिछले क्लास में बताया था 10 तारीख को, उसमें कॉमिक बताया था। तो यही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया था लगभग 10 साल पहले एक उपहार सिनेमा में आग लगने से एक ट्रेजिडी हुआ था, मतलब दुखद घटना हुआ था, और उस केस में लिखा ट्रेजिडी केस हुआ था, उस केस में लिखा है इन दिल्ली, और हुआ कहाँ था, दिल्ली में हुआ था। पुलिंग अप, देखिए लिख लीजिए पुल अप, बहुत अच्छा वर्ड एक साथ आता है, फ्रेज है। पुल अप मतलब क्या होता है, स्कोल्ड होता है, लिख सकते हैं आप स्कोल्ड, रिब्यूक, चाइल्ड, डांटना होता है, ठीक है। तो लिखा है पुलिंग अप अथॉरिटीज, ठीक है, इसमें किसको डांटा गया था, अथॉरिटीज को, जो इसका जिम्मेवार था, इंक्लूडिंग यूनियन होम मिनिस्टर, और किसको फटकार पड़ी थी, साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय को, फॉर एब्डिकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि मतलब एक तरह से कहा जाए एब्डिकेट कर दिए थे, एब्डिकेट मतलब क्या होता है, छोड़ देना, एब्डिकेट कर दिए थे अपने जिम्मेवारी को, एंड पासिंग, पासिंग मतलब आगे की ओर बढ़ा देना, पासिंग द बकॉन, पास बकॉन एक साथ लिख लीजिए, पास बकॉन, ठीक है। और ये देखिए पास बकॉन मतलब होता है अपनी जिम्मेवारी दूसरे को दे देना, पास बकॉन मतलब आप लिख लेंगे, पीछे है पास, यहाँ पास देखिए पीछे था, यहाँ है ना पासिंग, तो पास लिखेंगे, और बकॉन, पास बकॉन मतलब अपना होता है अपनी जिम्मेवारी दूसरे को देना। तो कह रहा है कि गृह मंत्रालय जो था अपना जिम्मेवारी दूसरे को दे दिया था, टू मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, इस तरह के जगह को मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। पीछे एक बार मैं पढ़ देता हूँ तो समझ में आएगा, यहाँ से पीछे पूरा मैं लेता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ से कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक महसूस किया था 10 साल पहले उपहार सिनेमा में आग लगे घटना के मामले को, ये दिल्ली में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि जो वहाँ के अथॉरिटी थे, ठीक है, वो एक तरह से कहा जाए तो मतलब पुल अप कर रहे थे, मतलब उन्होंने डांट फटकार लगाया था, ठीक है, जिसमें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भी शामिल था, जिसने अपना जिम्मेवारी छोड़ दिया था और अपने जिम्मेवारी को वो दूसरे लोगों पर दे दिया था मैनेजमेंट करने के लिए इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। अब आगे लिखा है इन अहमदाबाद आईसीयू ब्लेज, अब आ गया फिलहाल करंट से जोड़ दिया, कह रहा है कि हाल ही में जो अहमदाबाद में, अहमदाबाद कहाँ है भाई, तो आपको पता होगा अहमदाबाद कहाँ है, आपका गुजरात की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि अहमदाबाद में जो हाल ही में आईसीयू में जो ब्लेज हुआ, ब्लेज मतलब होता है आग लग जाना, आग लग जाना, और इन लगा है क्योंकि अहमदाबाद की बात हो रहा है। तो कह रहा है अहमदाबाद में जो हाल ही में आईसीयू में जो एक आग लगी, अब आगे ठीक है, तो लिखा है पेशेंट एक्सपेक्टेड द इंस्टीट्यूशन टू ऑफर द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी। तो जहाँ आग लगा था वहाँ जो पेशेंट थे, देखिए पेशेंट यहाँ सब्जेक्ट है, एक्सपेक्टेड वर्ब है, तो वहाँ जो इतने भी भर्ती मरीज थे ऐसा उम्मीद किए थे कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब ये जो जगह है, जो हॉस्पिटल है, जो होटल है, टू ऑफर, यह ऑफर करती है, मतलब मुहैया कराती है, व्यवस्था देती है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी, मतलब उनका ऐसा मानना था जहाँ पे वो आईसीयू में भर्ती थे कि आईसीयू है जो बीमार लोगों के लिए बहुत ही उच्चतम स्तर का सुरक्षा व्यवस्था देता है। तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे पेशेंट सब्जेक्ट एक्सपेक्टेड वर्ब हो गया, द इंस्टीट्यूशन मतलब वो जगह हो गया, टू ऑफर हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी, बट लेकिन, अब बट के बाद आगे अपोज का बात करेगा, लेकिन सफर्ड, लेकिन वह सारे पेशेंट लोगों ने कहा जाए तो विकट परिस्थिति को देखा, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग घायल भी हो गए। एज जैसा कि इट वाज इल इक्विप्ड, इल इक्विप मत, इल मतलब क्या होता है, बुरा होता है, खराब,
तो उन पेशेंट का कहना है कि जैसा कि वो देखे थे, इट वॉज इल इक्विप टू फाइट अ फायर। देखिए इक्विप मतलब ऐसे होता है व्यवस्था से परिपूर्ण होना। इक्विप मतलब क्या होता है, व्यवस्था से परिपूर्ण होना, और इल मतलब होता है खराब। तो उन लोगों का कहना है कि उनको लग रहा था कि अच्छे सुविधा में है, लेकिन जब आग लगने की घटना हुआ, जब ऐसी स्थिति हुई, तो ऐसा महसूस कर गए कि यहाँ जो सुविधा है फाइट ऑफ फायर, आग से लड़ने के लिए, आग से सुरक्षा पाने के लिए, वहाँ पे व्यवस्था सही नहीं है, व्यवस्था में काफ़ी कमी है। ठीक है, तो सफ़र आप याद रखेंगे, सफ़र मतलब झेलना होता है। तो एक बार मैं यहाँ से फिर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पेशेंट सब्जेक्ट है, एक्सपेक्टेड वर्ब है। ठीक है, द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट टू होता है, टू ऑफर मतलब प्रदान करना होता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी, हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। लेवल से यहाँ नाउन है, सेफ्टी यहाँ पे। अब आ गया बट। अब लिखा है सफर्ड, सफर्ड मतलब यहाँ वर्ब है, दुख सहना, झेलना। इट, देखिए इट सब्जेक्ट है, पास्ट इंडिफिनिट की बात कर रहा है। इल इक्विप, लेकिन ये इल इक्विप जो है ना, एक तरह से देखा जाए तो मतलब ए इल एडजेक्टिव हो गया, इक्विप भी एडजेक्टिव टू फाइट अ फायर। अब आगे देखिए, आज के लिए इसमें इतना ही था इस एडिटोरियल में। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर अपने लोगों के बीच शेयर करें। और कैरियर इंग्लिश अड्डा एक एप्लीकेशन है, मैंने आपको बताया है, इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाएं, जो आपको हर समय हर चीज़ की जानकारी दिया जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक बार और मैं बता दूं कि आपके लिए मैं एसएससी का, बैंक का अलग अलग अभी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन को ज़रूर देखें, डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।